हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चाल के बारे में, स्पीड के बारे में। तो चाल क्या होती है? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। इंग्लिश में चाल को बोलते हैं स्पीड, दूरी को कहते हैं डिस्टेंस और समय को बोलते हैं टाइम। तो आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आज हम देखेंगे कि अगर हमें इस चाल को, स्पीड को किसी ग्राफ पर शो करना है तो हम इस ग्राफ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैसे शो करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज हमें बस यही सीखना है कि हम अगर किसी वस्तु की चाल को ग्राफ पर दर्शाना चाहें तो किस प्रकार हम ग्राफ पर वस्तु की चाल को दर्शाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का आपको पता चलता है किसी वस्तु की दूरी और समय के द्वारा। अगर आपको किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी का पता हो और उस दूरी को तय करने में जितना उसने समय लिया है, अगर वो चीज आपको पता हो तो आप उस वस्तु की क्या निकाल सकते हो? चाल। ठीक है, तो इसीलिए जब हम इसको ग्राफ पर शो करेंगे तो जो हमारा ग्राफ होगा वो दूरी समय ग्राफ होगा। दैट मीन्स स्पीड को ग्राफ पर दर्शाने के लिए हमें दूरी समय ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। We need distance time graph to represent speed। तो यहाँ पर देखो, ग्राफ जब बनता है तो उसमें दो एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, दूसरा एक्सिस होता है वाई एक्सिस। दैट मीन्स ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष, दूसरा होता है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर हम दर्शाएंगे समय को, टाइम को। तो अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम टाइम को ही एक्स अक्ष पे क्यों दर्शाते हैं, एक्स एक्सिस पर ही हम समय को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो आपकी टाइम है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, या मैं कहूँ जो समय है वो एक ऐसी राशि है जो किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं होती है। तो इसीलिए हम समय को एक्स अक्ष पर दर्शाते हैं। वाई अक्ष पर हम दर्शाएंगे दूरी को, वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस को। और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो आपकी एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो टाइम पर डिपेंड करती है। इसीलिए डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पर शो करेंगे, दूरी को हम वाई अक्ष पर दर्शाएंगे। तो इस ग्राफ को किसी वस्तु की चाल के लिए ग्राफ बनाने के लिए हम पहले तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम इस ग्राफ को बना सकें। तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। हम बात करते हैं एक गाड़ी की, गाड़ी है, एक कार है जो फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम और यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं समय और यहाँ पर लिख लेते हैं दूरी। तो कोई भी एक गाड़ी है वो 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, नेक्स्ट सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, नेक्स्ट सेकंड में 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है और नेक्स्ट सेकंड में 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, टाइम यहाँ पर आपका किस में है? सेकंड में। तो एक्स अक्ष पर जब आप टाइम को लिखोगे तो आपका टाइम किस में होगा? सेकंड्स में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है 0, दूरी के लिए भी 0 है और समय के लिए भी क्या है? 0। उसके बाद टाइम देखो, हम जब आप नोटबुक में बनाओगे तो आप क्या करोगे? स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर का गैप लेकर मार्क कर लोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेंटीमीटर का गैप लिया और यहाँ मार्क कर लिया, इसको हमने लिख दिया 1। ऐसे ही नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 5। ऐसे ही यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का गैप लेकर हम क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे। अब देखो, जैसे कि क्वेश्चन में हमें दूरी कैसे दिखा रखे हैं? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। तो हम यहाँ पर दूरी को किस में ले लेंगे? मीटर में। अगर यहाँ पे बच्चे किलोमीटर में होती दूरी तो हम यहाँ पर दूरी को किस में लेते? किलोमीटर में। मीटर में है तो हम दूरी को किस में ले लेंगे? मीटर में।
तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से है, तो हम इसको ऐसे ही मार्क कर लेंगे। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर। तो जो आपको यहाँ नंबर्स लिख रहे हो वो आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कौन से नंबर यहाँ पे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोलता कि फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर, देन 10 मीटर, देन 15 मीटर, देन 20 मीटर, तो आप नंबर्स को यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो अब हमारे लिए ये नंबर्स कन्वीनियंट है ग्राफ में, इसलिए हम इन्हीं नंबर्स को लेंगे। अब फर्स्ट सेकेंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये फर्स्ट सेकेंड और ये 10 मीटर, तो इनको आप ऐसे मैच कर दो और यहाँ पे आपका बन गया एक पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस मैच करती है, डिस्टेंस वाली भी और टाइम वाली भी, उस पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर सेकेंड में 20 मीटर, सेकेंड में 20 मीटर, तो इन दोनों लाइंस को क्या कर दो, मैच कर दो, फिर आपका एक पॉइंट और बन गया। फिर 3 सेकेंड में 30 मीटर, 3 सेकेंड में 30 मीटर, आपका एक और पॉइंट क्रिएट हो गया। 4 सेकेंड में 40 मीटर, तो ये 40 मीटर वाली और ये 4 सेकेंड वाली, इसको मैच कर दो। ये आपके पॉइंट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या है, ये ग्राफ मिल गया, और जो ये ग्राफ की लाइन होती है ये आपको किसके बारे में बताती है, चाल के बारे में बताती है, स्पीड के बारे में बताती है। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, जो आपकी चाल के लिए जो ग्राफ आया है वो एक सीधी रेखा आया है, ठीक है। तो आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगली एक सेकंड में भी उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगली एक सेकंड में भी उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और अगली एक सेकंड में भी 10 मीटर। दैट मीन्स हर सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर, फिर कुल 2 सेकंड में कुल 20 मीटर, कुल 3 सेकंड में कुल 30 मीटर, तो हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 10 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की गति है वो एक समान गति है, ठीक है। तो एक समान गति के लिए जो दूरी समय ग्राफ आता है बेटा, वो एक सीधी रेखा होता है कि द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद अगर मैं ये कहूँ, अगर ऑब्जेक्ट की गति असमान होती तो उसका ग्राफ जो है वो कर्व होता। एक समान गति के लिए जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और अगर मैं बात करूं असमान गति की, अगर वस्तु की गति असमान है तो उसके लिए बेटा जो ग्राफ आएगा वो आपका ग्राफ आएगा एक कर्व्ड लाइन, ठीक है। कर्व्ड लाइन में आपका ग्राफ लाइक ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम हो जाएगा, यहाँ पे आपकी दूरी हो जाएगी। तो आपका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, असमान गति है, उसके लिए आपका ग्राफ एक कर्व लाइन होगा, और जो एक समान गति है, यूनिफॉर्म मोशन है, उसके लिए दूरी समय ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पर जो हमारे ग्राफ सच क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए एंड एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू।